नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है भारत और विश्व के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के रिवीजन की क्लास में। आज में हम आपको रिवीजन करवाएंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से पिछले सप्ताह इम्पोर्टेंट रही है, उन सभी पर बातचीत करने वाला हूं। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट रिवीजन करना है, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 30 सवालों के आसपास में कराने वाला हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे मित्रों। सवाल क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए और उसका जवाब दीजिएगा। सप्ताह भर में अधिकतम इतने ही सवाल जो हैं वो परीक्षा के लायक बनते हैं। कराने को बहुत सारे सवाल कराए जा सकते हैं मित्रों, लेकिन आपको उनमें ज़्यादा लाभ होने वाला है नहीं। ये इतने सवाल कर लेते हो 30 के आसपास सप्ताह भर में, तो बहुत अच्छे सवाल हैं। करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो बातें वो सारी आ जाती है। एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य आहार मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, अभी हाल ही में आपको यह बताना है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है आहार मेले का। एशिया के सबसे अंतर्राष्ट्रीय और खाद्य और आतिथ्य मेला जो है आहार 2022 के नाम से इसका आयोजन किया गया था। बाकी डिटेल में इसकी सारी बातचीत जो है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन कब तक किया जा रहा है? तो टीकाकरण अभियान है, और विश्व टीकाकरण अभियान है जो कि WHO के नेतृत्व में क्या किया जाता है, इसको संपन्न किया जाता है। तो हाल ही में जो है वो 25 अप्रैल से है या 23 अप्रैल से है या 30 अप्रैल से। तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल। 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन। 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किया था? तो मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था। दूधवाणी नामक जो ऐप है, इसकी रेडियो जो स्टेशन है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात से की गई मेरे मित्रों। किसकी? दूध, यहाँ पर है दूधवाणी। दूधवाणी नामक जो है वो आपका क्या है, पहला ऐसा स्टेशन है देश भर का जहाँ पर पूर्णतः किसानों पर आधारित होगा। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से की थी अभी हाल ही में। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। 19 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप छूने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है? यानी 19 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली ऐसी देश की एकमात्र कंपनी जो है वो कौन सी है? रिलायंस ग्रुप है, जिसने ये कीर्तिमान क्या कर लिया मेरे मित्रों, हासिल कर लिया। तो देश की एकमात्र कंपनी जिसने इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित किया है वो कौन सी है? तो रिलायंस कंपनी है। तो रिलायंस कंपनी का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि रिलायंस ग्रुप जो है वो अंबानी की है, और इसी कंपनी ने ऐसा काम कर दिया है देश भर में। चाहे इसकी बहुत सारे अन्य काम जो हैं वो हैं, जिसमें जियो एक ग्रुप है, रिलायंस के अलग से रिटेल मार्केट में भी चलते हैं। तो ये सारे काम जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में जो है इनके संसाधन हैं। इसके बाद अगला सवाल है। हाल ही में कुरिल द्वीप जो है वो चर्चा का विषय रहा है। ये जो कुरिल द्वीप है मेरे मित्रों, इस कुरिल द्वीप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किन दो देशों के मध्य जो है वो विवादित है, ये बताना है। कुरिल द्वीप जो है वो अभी हाल ही में क्या किया है, जापान ने अपने मैप में इसको दिखाया, यानी जापान ने अपना अधिकार इस पर बताया है। तो किस किस के बीच में ये विवादित रहा है? तो रूस और जापान के बीच में जो है ये विवाद का विषय रहा है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको पता होगा फॉर्मूला वन जो रेस होती है, ठीक है, उस फॉर्मूला वन रेस के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनका नाम है मैक्स वेर स्टेपेन। मैक्स वेर स्टेपेन जो है ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इसके, और हाल ही में इनको जो है यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। यहाँ पर आपका सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा, ये आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO जो है, इस WTO का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित होगा? जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो जनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने जा रहा है विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें कुल 17 पदक जीते। और आपको ये भी जानकर अति प्रसन्नता होगी मेरे मित्रों कि हरियाणा जो है वो भारत का वो राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा इसमें क्या किया है, मेडल प्राप्त किए हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा UNEP इसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है, इस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि से किसे प्रदान किया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि अभी हाल ही में डेविड एटनबरो को दिया गया, जिनको पहले
गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार से भी क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। यूएनओ के महासचिव जो हैं वो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है मेरे मित्रों। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन जो है वो आपको पता होगा रूस के राष्ट्रपति है, और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो कहाँ के हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। औषधि महानियंत्रक ने 5 से लेकर के 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर एकदम साफ शब्दों में मैंने उत्तर साथ में दिया था। इसमें 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स नामक जो वैक्सीन है उसको मंजूरी मिली है, और 6 से 12 तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को, और 12 से ऊपर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जाइकोव डी को क्या मिली है, मंजूरी मिली है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, रायसीना डायलॉग 2022 के संस्करण का उद्घाटन किसने किया। यानी अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया है। इस रायसीना डायलॉग से संबंध में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि रायसीना डायलॉग की जो 7वां संस्करण है, कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण, इस 7वें संस्करण का जो है वो अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन संघ की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन दोनों के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अगर ये उर्सुला वॉन का ऑप्शन नहीं हो तो नरेंद्र मोदी इसमें एकदम सही जवाब आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखिए, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। डेफ ओलंपिक का आयोजन, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन इनमें से कहाँ पर किया जा रहा है। तो आपका सही जवाब लंदन, ब्राजील, नई दिल्ली, हैदराबाद में से क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील में डेफ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान और भारत से इसमें कई खिलाड़ी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जो पदक विजेता होंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस से मनाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है अपने पास, 24 अप्रैल को प्रथम जो है वो लता, यहाँ पर है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया था। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो हाल ही में प्रदान किया गया। इसके बाद अगला सवाल है, सुमन बेरी नीति आयोग के कौन से उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी को नया उपाध्यक्ष बनाया गया किसके स्थान पर, राजीव कुमार के स्थान पर मेरे मित्रों। राजीव कुमार जो है इनके स्थान पर, राजीव कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया, और राजीव कुमार के स्थान पर नए उपाध्यक्ष जो हैं वो नीति आयोग में किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया सुमन के बेरी को। और ये कौन से होंगे, तो मेरे मित्रों ये ध्यान रखना, ये चौथे उपाध्यक्ष होंगे, या तीसरे होंगे, या दूसरे होंगे, या पहले होंगे। तो तीसरे उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो सुमन बेरी होंगे। चलिए इसके बाद अगले बात करते हैं अगले सवाल पर। अगस्त में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद किसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, ये बताइए जरा। तो यू ललित जो है मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यू ललित, आप लोग इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, यू ललित है। तो ये जरा सुनिएगा, उमेश ललित, डीवी चंद्रचूड़, इंदिरा बनर्जी। इंदिरा बनर्जी जो है वो आपको पता होगा जल्दी क्या होने वाली, सेवानिवृत्ति होने वाली इनकी सितंबर में। तो पहले तो बनेंगे उमेश ललित, और उसके बाद बनेंगे डीवाई चंद्रचूड़। यानी इसी वर्ष 2 मुख्य न्यायाधीश देखने का अवसर जो है वो देश को प्राप्त होगा। तो पहले जो है वो सेकंड नंबर अभी नालसा के अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत हैं यू ललित, ये भी भारत के क्या बनने वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उनके बाद कौन बनेंगे, तो डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल को सेना में शामिल किया गया, ये किस देश से ली गई है, तो इसे इजराइल से खरीदा गया मेरे दोस्तों। कौन से देश से खरीदा गया, इसे इजराइल से अभी हाल ही में खरीदा गया है, और इसे सेना में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने रतले व क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला अभी हाल ही में रखी है, तो यह किस नदी पर बनाई जा रही है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने अभी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, और 20,000 करोड़ जो है 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया था। तो यह है जो आपकी परियोजना है क्वार पनबिजली परियोजना, ये खूब चर्चा में रही है, और इसको ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इस पर बौखला है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये सिंधु जल समझौता जो है उसका सरासर क्या है, उल्लंघन है। तो यह चिनाव नदी पर जो है वो बनाई जा रही है, कौन सी नदी पर, चिनाव नदी पर इसे बनाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली सांबा किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, तो आपको जवाब देना है पल्ली सांबा है। यह सांबा कहाँ पर स्थित है, या किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे कार्बन
न्यूट्रल पंचायत या जीरो कार्बन उत्सर्जक पंचायत का जो है वो पुरस्कार या नाम इसे मिला है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। यहाँ पर 14 से लेकर के 15 मई 2022 को पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पहले अतुल्य भारत कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मेरे मित्रों मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो पहला कार्यक्रम आयोजित होगा। मुंबई कहाँ पर स्थित है तो आपको पता होगा, देश की आर्थिक राजधानी है। और महाराष्ट्र राज्य जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में आपको पता होगा किसकी सरकार है भैया, खूब चर्चा में रही थी पिछले दिनों, उद्धव ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे की सरकार है। यहाँ पर ये जो लाउड स्पीकर का मामला उठकर सामने आया देश भर में, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश से लाउड स्पीकर उतरवाने की बात जो है वो सामने आई है। तो इसकी शुरुआत जो है वो मूल जड़ कहाँ से शुरू हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से ही हुई थी। चलिए इसके बाद बात करते हैं मेरे मित्रों अगले कुछ और सवालों पर। तेलंगाना राज्य सरकार ने पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। आपसे परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने देश का पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो आपको जवाब देना है वो तेलंगाना राज्य जिसने ऐसा किया है। इसके बाद दूसरी बात क्या है जरा देखिए। इसके बाद है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई छाव में पनडुब्बी INS वागसीर जो है नौसेना में शामिल की गई। ये छाव नहीं है, यहाँ छठी है, या क्या है, छवीं पनडुब्बी जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई छवीं पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया, तो वो वागसीर है। वागसीर है, INS वागसीर है। कई इसमें बनी है, उनमें से एक है INS वागसीर। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने है मेरे मित्रों, इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं और खूब चर्चा इनकी हुई है। तो इमैनुअल मैक्रोन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फ्रांस भारत का अच्छा जो है वो मित्र भी रहा है, और इसके साथ साथ राफेल विमान जो है वो हमने कौन से देश से खरीदे थे, राफेल विमान जो है वो हमने भी फ्रांस से ही खरीदे थे। चलिए इसके बाद हमारा अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की क्या की थी, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया था। तो कहाँ पर किया था, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट एक सवाल बताया आपको, क्वार पन बिजली परियोजना जो है ये परियोजना किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। और ये ध्यान रखना है सिंधु जल समझौते का पाकिस्तान ने कहा है आप उल्लंघन कर रहे हो। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है मेरे मित्रों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम जो है उसका 88वां संस्करण संपूर्ण किया है। यानी पिछला जो संडे था, इससे पिछला जो संडे था उस दिन ये 88 नंबर का संस्करण जो है वो मन के बात कार्यक्रम का हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तो सबसे पहला मन की बात कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, तो 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर नहीं है, 3 अक्टूबर 2014 है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन हाल ही में बेंगलुरु में युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। इन गेम्स का शुभंकर जो है वो क्या है, आपका वीरा है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो उड़ीसा में किया गया था। हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स जो है वो कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं, तो मेरे मित्रों हरियाणा में आयोजित होने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। हरियाणा के पंचकुला में क्या किया जाना है, उनका आयोजन किया जाना है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, उर्सुला वॉन यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष है जिसने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राशिनाट जो डायलॉग है उस डायलॉग में क्या किया था, इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद अगला सवाल है, अजय कुमार सूद जो है वो हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर क्या किए गए, नियुक्त किए गए। सुमन के बेरी जो हैं वो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं, और राजीव कुमार के स्थान पर ये अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या किया गया, प्रदान किया गया, या इनको सम्मानित किया गया। तो मेरे मित्रों ये 30 खबर जो है वो मुझे लगा कि इस सप्ताह भर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, ज़्यादा खबरों में चर्चा रही। तो आप सभी मित्रों को इन सब खबरों को याद कर लेना है, ध्यान से इन सब को देखना है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को थैंक यू। अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ नए सवाल, कुछ अच्छे सवाल लेकर। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।